हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोग ने बहुत सारे न्यूज ऐसा सुना है कि सोमालिया जो पायरेट्स है वो अभी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। इसी कारण इंडियन नेवी ने बहुत सारे रेस्क्यू किया है, जहाँ पे सोमालिया पायरेट्स ने जो जहाज कैप्चर किए थे, बहुत सारे जहाज को इंडियन नेवी ने छुड़ाया है जो हमारे इंडियन ओशन में आए थे। उस उनमें से कुछ ऐसे जहाज थे जो ईरानी जहाज थे, और वहां पे रेस्क्यू जब किया गया तो वहां पे कुछ पाकिस्तानी मिले जो सोमालिया पायरेट के द्वारा कब्जा लिया गया जहाज में बसे थे। तो वहां पे इंडियन आर्मी ने उन सबको रेस्क्यू किया, लेकिन पाकिस्तानी का या पाकिस्तानी आर्मी का एक सोच देखिए, जो कंट्री का मेंटलिटी देखिए, उन्होंने ना इसके बारे में कुछ कहा, ना थैंक यू दूर की बात, थैंक यू दूर की बात, उसने इसके बारे में चर्चा ही नहीं किया। तो सोचे कितना गंदा मेंटलिटी है पाकिस्तान का। तो उसी कंट्री के आवाम क्या सोचते हैं, क्या वो भी अपने कंट्री की तरह ऐसे ही बोलते हैं कि हम लोग नहीं मानते इंडिया ने हमको हेल्प किया है, या थैंक यू नहीं बोलते। यहाँ पे खुद इंडिया के प्रति जो अपना सद्भाव है वो दिखाते हैं। चलिए वीडियो सलाम देते हैं। फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर देने का 3 2 1 स्टार्ट। सर, कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन से 2 जहाज़ों को रेस्क्यू किया था सोमालिया के डाकुओं में से, और उसमें जो थे 19 पाकिस्तानी भी थे। हमारी गवर्नमेंट ने तो उनका शुक्रिया ना अदा नहीं किया, और ना इस मुद्दे पर कोई पोस्ट की, ना ही उनका कोई बयान सामने आया। लेकिन वो जो क्रू, जो 19 पाकिस्तानियों का वो ग्रुप था, अब वो इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने हमारी जिंदगियां बचाई। क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर आप? पाकिस्तान हुकूमत ने अगर उनका शुक्रिया अदा नहीं किया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसा वाक़या कोई रूनुमा हुआ ही नहीं है। ये बिल्कुल एक फेक खबर है। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आपको पता है कि जब किसी खबर को फैलाना होता है ना तो उसको सच साबित करना होता है। वो एक मुहावरा है कि झूठ जितनी मरतबा बोलो कि वो सच साबित होने लगे, उसको लोग सच समझने लगे। इंडिया हमारा बिल्कुल दुश्मन है। ये झूठ ना इंडिया ने फैलाया, ये झूठ ना वर्ल्ड ने फैलाया, क्योंकि वर्ल्ड में हर जगह ये जो न्यूज़ है वो फैला हुआ है। ये झूठ जो फैला है वो आपके कंट्री के मिलिट्री रूल ने फैलाया है कि इंडिया पाकिस्तान को हेट करता है। वो इतना ज़्यादा हेट करता है कि हर वक्त इंडिया पाकिस्तान के लिए साजिश करता है। इंडिया मिसाइल मारना चाहता है, इंडिया कभी भी हम लोग पर अटैक कर देगा। यही झूठ आपके दिमाग में इतना बढ़ चुकी है, इतना घुस चुकी है आपके दिमाग में कि आप लोग कभी भी नहीं देख पाते कि इंडिया भी पाकिस्तान का हेल्प करता है। ये लोग कभी भी नहीं मानेंगे, ये वास्तविक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गैर मुस्लिम कभी मुसलमान का खैर का हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल वाज़ेह हदीस है ना, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को अमेरिका के पास जाकर इतना भीख क्यों मांगता है यार तू? सर, पूरी दुनिया इस चाइना से खबर भीख को क्यों चला मांगता है? रही है फिर कि इंडियन नेवी ने 2 जहाजों को रेस्क्यू पैसे किया ले है सकते हैं, सोमालिया दोस्ती के नहीं कर डाकुओं से, और सकते। आप कैसे कह सकते हैं ये खबर फेक है? किस मुसलमान मुल्क ने इसको जो है ना हाईलाइट किया है? मुझे ईरान ने किया। ईरान तो खुद ईरानी, क्यों ईरानी जहाज थे उसमें, ईरान ने शुक्रिया अदा किया उनका। ईरान ने थोड़े दिन पहले हमारे साथ क्या किया आपको नहीं पता? आपको पता नहीं है? ईरान की दुश्मनी हमारे साथ है ना, इंडिया के साथ तो नहीं है। तो भाई वो इंडिया का साथ तो देगा ना, डेफिनेटली देगा। जो हमारा दुश्मन है वो हमारे दुश्मन का साथ देगा। सर, मैं आपको ऑन कैमरा दिखा देती हूँ कि किस तरह वो लोग जो हैं इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप एक बार खबर देख लेना, शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा, तो शायद ये खबर देखकर आपको यकीन हो जाए। सर कह रहे हैं ये फेक न्यूज़ है, ये आप देखें। आपको लग रहा है ये फेक है? मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है मैंने, मेरे पास मोबाइल है, मैंने भी देखा है इसको, मुझे पता है। बात ये है कि ये लोग इकट्ठे भी किए जा सकते हैं। अगर इतना बड़ा वाकया हुआ तो हमारी आर्मी की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया। आया कोई नहीं, कोई बयान, कोई आर्मी जो हमारा चीफ नेवी उसकी तरफ से आया कोई? नहीं, कोई बयान। अरे वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नहीं है, नजर तो उनको भी आता है। एहसान उन्होंने किए ही नहीं है हम पे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्मी ने क्यों अपना बयान नहीं दिया, कि पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर ने ऐसा क्यों नहीं कहा, कि पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल ने क्यों इंडिया को थैंक यू नहीं बोला, क्यों इसके बारे में नहीं बोला? यही तो क्वेश्चन है, यही बात तो बोलो ना चाचा। सर मानने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल तैयार नहीं हूँ मानने पे, मैं कैसे मान जाऊँ?
सर पूरी दुनिया इस खबर को चला रही है, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूब चैनल, इनके वेबसाइट्स पर इनकी खबरें चल रही हैं। आप कैसे इस चीज को डिनाई कर सकते हैं? मैं आपको दलील देता हूँ। गुफ्तगू की मजाल दलील होती है। हमारे मुल्क ने, हमारे पिछले वजीर आजम जो थे इमरान खान, उन्होंने इंडिया के साथ सुलह करने की कोशिश की। इन लोगों ने की हमारे साथ? नहीं बैठे मिलके। नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की, नहीं बैठे हमारे साथ। नवाज शरीफ साहब के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप लोग खुद कहते हैं ना कि इमरान नवाज खान शरीफ ने साहब की किया, इंडिया ना में नवाज फैक्ट्री साहिब ने है। किया, जब थे अटल तब बिहारी थे। वाजपेयी ने किया मैं था, मोदी जी ने किया था। बिजनेस की ठीक बात है, नहीं कर रहा हूँ। झूठ मत बोलो जो पता इंडिया नहीं के तुमको। साथ मुफाहमत की बात हमारे हर वजीर आजम ने की है। उनका जो वो मोदी बैठा, नहीं, अब ये गलत बात है, ये गलत नहीं क्यों गलत है? अब गलत बात है। मुस्लिम हमारा दुश्मन उनको है। डिसरिस्पेक्ट ना करें। हमारे क्यों मैं क्यों मैं ना करूं? आपके मुल्क के हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिसरिस्पेक्ट करेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? हमारे मुस्लिम भाइयों को वो फिर भी गलत है, फिर भी गलत है, गलत है। क्यों गलत है? लेकिन एक मुल्क का वो प्रेसिडेंट है, एक मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, उसको हक है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसको हक है कि वो मुसलमान को ना जो कत्ल करना शुरू कर दे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तेरे आप बाप लोग के घर में कब 1902 गया के था? जमाने में रह रहे, वहाँ से बाहर नहीं। तेरे अब्बू के घर में कब गया था मोदी जी? आपकी खाम ख्याली है। मेरी खाम ख्याली नहीं, पूरी दुनिया इसको देख रही है। निजाम वही है, कदरें चेंज हो गई हैं। अल्लाह का निजाम वही है, मशरिक से सूरज निकाल रहा है, मगरिब में गुरूब कर रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर को कोई गाली देगा, कोई इस तरह के अल्फाज बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसको दुख दिया ही नहीं है। पाकिस्तान की पूरी आवाम रो रही है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसके फ्लैग में 2 रंग हैं, एक मुस्लिम का, एक गैर मुस्लिम का। कोई गैर मुस्लिम बताया कि किसी मुसलमान ने उसके साथ ज्यादती की है? हिंदुस्तान में किस हुकूमत ने आप की है? सिंध साइड पे चले जाए ना, आप सिंध साइड पे। ये देखो, ये देख 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 देगा कितना देगा बोल। नंबर भेज अपना, फेसबुक नंबर भेज, व्हाट्सएप नंबर भेज, कमेंट में भेज, अभी भेजता हूँ। कितना चाहिए उतना भेजूंगा, तो थक जाएगा गिनते गिनते, इतना वीडियो भेजूंगा। ज्यादा वक्त है यार। इस हुकूमत ने गैर मुस्लिम के साथ ज्यादती की है। आप सिंध साइड पे चले जाए, वहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा, वहाँ पे आप सब देख लेना। जब से पाकिस्तान बना है, मेरे थोड़ा सा इसको पीछे करें, जब से पाकिस्तान बना है हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रेसिडेंट, हर सदर मुस्लिम ही आया है। ठीक है, वो क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी है। गैर मुस्लिम को सब ने जो ना उनके हुकूक का भी ख्याल रखा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है। इंडिया में किधर है मुसलमान के साथ, कहाँ तहफ़्फ़ुज़ है? मुझे बताए ना आप कह रहे हैं उसको गाली ना दे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्यों को गाली देगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी के साथ ज्यादती की ही नहीं। एक आपने शायद जुमला सुना है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। ठीक है, किसी को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। तो मैं ये प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ, तो मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप यहाँ पर ऑन कैमरा किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट करें या किसी भी इंसान की तजलील करें। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो करूंगा। ये गलत है। नहीं, गलत नहीं है, मैं दलील से बात करता हूँ। आप दलील से बात करना, गालियां ना दें। कोई हमारे मुस्लिम भाइयों पे जुल्म करेगा, कोई हमारे इस्लाम के खिलाफ बात करेगा, हमारे कुरान की बेहरमती करेगा, नौजुबिल्लाह हमारे नबी सल्लम की बेहरमती करेगा। कुरान की बेहुरमती हुई, जब कुरान की बेहुरमती हुई तब आप लोग सारे खामोश थे ना। अब मुझे बताएं, तब आप खामोश थे। आप मुझे बताएं कि आपने गजा के लोगों की कितनी मदद की? हम खामोश नहीं थे। गजा के लोगों की कितनी मदद की? नहीं कर रहे। गजा ने आपसे मदद मांगी, आप लोगों ने अभी तक उनकी मदद नहीं की। मैं फर्द वाहिद तो कुछ नहीं कर सकता। पूरी पाकिस्तान ने करना था ना, हमारी गवर्नमेंट ने करना था। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कर रही सर, नहीं कर रही, कोई नहीं कर रहा। आप पता नहीं किस दुनिया में ये बात एक फैलाई जा रही है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। क्या कर रही है हुकूमत? कुछ तो कर रही है ना। सेकंड के लिए मैं आपकी बात मानता हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है बचाने का? सुरा मुझे आप ये रीजन बता दें। सर, उन्हें कॉल आई कि सोमालिया के डाकुओं ने 2 ईरानी जहाज़ों को कब्जे में ले लिया है। इंडियन नेवी चूंकि वहां पर ये दावा करता है कि इंडियन ओशन की जिम्मेदारी, यहाँ पे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, तो एक कॉल आने पर वहां पे इंडियन नेवी गई और उन्होंने 2 ईरानी जहाज़ों को रेस्क्यू किया। तो उन्हें पता चला कि एक जहाज में 19 पाकिस्तानी भी हैं। उन्होंने उनको भी रेस्क्यू किया। अब उन्होंने क्या कहते, तुम लोग पाकिस्तानी हो, तुम लोग को रेस्क्यू नहीं करना हमने, वो ये कहते उस वक्त। क्यों बचाया उन्होंने? मैं मेरे सवाल का जवाब इंसानियत के नाते बचाया, उनकी जिम्मेदारी थी, उनका फर्ज था, उन्होंने अपना फर्ज समझते हुए बचाया। गिरफ्तार हम लोगों ने किया था जिसने बमबारी की थी, तब इंसानियत याद नहीं थी इंडिया को? तब इंसानियत किधर थी? अभिनंदन की बात कर, हाँ जी बिल्कुल उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभिनंदन को आप लोगों ने वापस भेज दिया ना, हमारी गवर्नमेंट ने भेज दिया। फिर ये हमारी आला जरफी है ना। फिर ये तो इंडिया ने अदला बदला कहाँ से आ गया?
अच्छा, यूक्रेन और रशिया की वॉर में आपको पता है कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट ऐसे थे जो यूक्रेन में फंस गए थे, इंडिया ने उनको भी रेस्क्यू किया। वो बेचारे मदद के लिए पुकारते रह गए, हमारी गवर्नमेंट को कहते रह गए कि भाई आओ हमारी मदद करो, हमें रेस्क्यू करो, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में इंडिया ने ही उनको रेस्क्यू किया। यूक्रेन में फंसे कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंडिया ने कोरोना में भी रेस्क्यू किया और यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी रेस्क्यू किया, और इस खबर को भी पूरी दुनिया के मीडिया ने नशर किया। अब इससे भी आप डिनाई करेंगे? नहीं, मैं डिनाई नहीं करता। अब वैसे के ना, मेरी बात सुनिए, असल में हमारा मसला ये है कि हमारे दिमागों में ये कूट कूट के भर दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लिहाजा अगर वो हमारे लिए कोई अच्छा काम भी करता है तो हमें उसमें भी मुनाफकत नजर आती है या हमें वो झूठ या फेक खबर लगती है। हमारा मसला ये है। आपका नजरिया अपनी जगह पे, हमारा मसला नहीं है ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। आप नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? मैं चाहता हूँ हो जाए। तो जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, लग तो नहीं रहा ना इस तरह होते हैं। हम पहल करते हैं, वो नहीं करते। अच्छा, हम पहल करते हैं, वो नहीं करते। कब कब पहल की आपने? मुझे इंडिया पाकिस्तान, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो कितनी मरतबा इंडिया की टीम पाकिस्तान में आई है खेलने के लिए, आप बताएं जरा। वो लोग कहते हैं हमें तहफ्फुज़ नहीं मिलता। पाकिस्तान कितनी मरतबा गया है? पाकिस्तान अभी गया है वर्ल्ड कप में। गया है ना। तो जब इधर मैच हुए थे तो अब वो क्यों नहीं आए? उन्होंने साफ इनकार किया, उनके कैप्टन ने इनकार किया, हमने नहीं जाना। उनके क्रिकेटर बोर्ड ने किया, हमने नहीं भेजना। वो तो चाहते हैं नहीं हमारे जाना, साथ नहीं बात जाना। करना। बिल्कुल नहीं हाँ, चाहते। हमें बस सुन सिक्योरिटी चचे, इशू है। अभी हर आपको किसी को पता है, अपना अभी जिंदगी आपको प्यारा पता है होता है, कि ठीक है। PSL में कितने कोई आपके जितना भी foreign पैसा दे दे players ने आने जिंदगी से के लिए, मना कोई कर पैसे दिया को ऊपर नहीं जाता कि कोई। हम पाकिस्तान में PSL खेलने नहीं जाएंगे। उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि जो इस्लाम है, बीइंग है मुस्लिम, हमें दर्स देता है कि इंसानियत का, कि चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम है, तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। चाहे वो अगर मुसीबत में है तो उसे हमें मुसीबत से निकाल के सुकून वाली जगह पे लाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। एज ए इंसान होते हुए उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम हैं और हम काफिर हैं, तो मुस्लिम होने की बजाय उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने बहुत अच्छा किया और उनका ये फ़र्ज़ था कि एज आ इंसान इंसानियत को उन्होंने ख्याल रखते हम हुए काफिर नहीं उन्होंने है, बहुत अच्छा किया। हम जो हिंदू उन्होंने है, मुसलमानों की हम जान सनातनी बचाई। है, ठीक है, हम सर, अब इंडियन है, जो हम इंडियन कोई नेवी काफिर नहीं है। जिंदाबाद के तुम नारे लोग लगा काफिर रहे हो। हैं या उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने काफिर हमारी वर्ड जिंदगियां हमारे बचाई, मजहब क्या में, वो हमारे गलत कर धर्म में रहे हैं? काफिर वर्ड नहीं है। एज आ जब उन्होंने, अब देखें, अगर हम भी किसी की जान बचाते हैं, किसी को हम अच्छी जगह ले आते हैं, उसको ख़तरे से निकाल के, तो वो हमारा भी शुक्रिया अदा करेंगे। तो जब उन्होंने उनको निकाला है जहाज़ के ज़रिए, तो उन्होंने फिर उनका शुक्रिया तो अदा करना है ना, क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त से उनको निकाल आप दिया। देखें कि ये हमारे सीनियर सिटीजन थे, जो आपने भी पूरी सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह वो मेरे साथ बहस और मुबाहिसा कर रहे थे और कह रहे थे कि एक फेक खबर है, इंडिया जानबूझ किस तरह की खबरें क्रिएट करता है ताकि पूरी दुनिया में अपना पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सके। इसमें तो अब रियलिटी का तो हमें नहीं ना पता कि उन्होंने भी फेक न्यूज़ चलाई है या सच में हकीकत है। ये तो बेहतर अल्लाह ही जानता है ना, हम उस वक्त पास थे कि उन्होंने बचाया है या नहीं बचाया। अगर ये वीडियो मैंने अभी आपको दिखाई है, आपको लगता है किस तरह की वीडियो जो है वो झूठी बनाई जा सकती है? लगता तो नहीं, अगर उन्होंने बचाया तो उन्होंने वेल डन, बहुत अच्छा किया। हम देखें, ऐसे ह्यूमन बीइंग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं या इंडियन है। एज ए ह्यूमन बीइंग उनका बहुत अच्छा रिएक्शन है और हमें भी चाहिए कि हमें मदद करनी चाहिए एज पॉसिबल। ठीक है, सर, अब ये देखिए ना कि वो इंडियन नेवी जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सुनने के बाद कैसा लगा आपको? देखें, जो उनको रेस्क्यू करेगा वो उन्हीं की तारीफ़ करेगा, वो आपकी या मेरी तारीफ़ तो करने दे रहा। तो इंडिया ने उनको रेस्क्यू किया तो वो इंडिया को चेयर अप करेंगे। अगर यही पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया होता तो पाकिस्तान को चेयर अप करते। देखिए ना, बंदे हमने का अकल है। सारी जिंदगी अपनी यूथ को, पाकिस्तानी अपने का अकल बच्चों है को यही फिर। सिखाया। ठीक है दोस्तों, वीडियो यही तक था। फुल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको फुल वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो बात है कि चचा, आपके आर्मी, आपके जनरल, आपके पॉलिटिशियन ने आपके दिमाग को इतना अंदर से खा चुके हैं, इतना अंदर से खा चुके हैं वो लोग कि आप लोगों को कोई सच बात भी सच नहीं लगती। कि नॉर्थ कोरिया का जैसा कोई कंट्री बन चुका है क्या कि आप लोग सच को मानोगे ही नहीं? मानो। और हमने जो रेस्क्यू किया है इसमें जो वो बंदा बोल रहा था काफिर काफिर, अरे गधो, काफिर तुम लोगों के लिए है। हम लोग काफिर, हमारे यहाँ पे काफिर वर्ड नहीं है। हमारे जो धर्म है, इस्लाम धर्म को छोड़कर दुनिया में कोई धर्म में काफिर वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब हम लोग काफिर है नहीं। ये तुम लोग
तुम लोग अब असल में मुसलमान हो, जो अपने आप को बोलते हो, अपने आप को काफिर बोल लो, फिर हमको क्यों काफिर बोल रहे हो? पहली बात ये। दूसरी बात, चचा जान, आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपके कंट्री ने हर बार कोशिश किया है, कि आपके पॉलिटिशियन ने हर बार कोशिश किया है कि इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, कितना गिना पाएंगे आप? एक भी नहीं। आप लोगों ने हर वक्त हमला किया है हमारे ऊपर, और आप लोग हमला करेंगे ही, क्योंकि आप लोगों के नस में है। आप लोग के हमला करेंगे, और आप फ्यूचर में भी करेंगे जब आपके पास पैसे होंगे। अभी पैसे नहीं है, इसलिए आपकी कंट्री गिड़गिड़ा रही है। जब पैसे आ जाएंगे, उसके बाद आप लोग फिर हमला करने के लिए दौड़ेंगे। सिर्फ आप लोगों का इंतजार है कि कब पैसे आ जाए। तो आप एक चीज ध्यान में रख लीजिए, हम इंडियंस आपको ना हेट करते हैं, ना हम आपको प्यार करते हैं। हम आपको कुछ सोचते ही नहीं। हम नहीं चाहते कि आपके साथ हमारा कोई अच्छा संबंध बने। क्रिकेटर क्यों नहीं जाते? क्रिकेटर क्यों नहीं जाते? अरे गधे, जान से प्यारा और क्या है? हम क्यों जाए तुम्हारे वहां पर खेलने के लिए? कोई जरूरत नहीं है हमें जाने खेलने के लिए। क्रिकेट की बात पे तुम लोग आते क्यों? कहाँ कंट्री को, कहाँ क्रिकेट? अरे क्रिकेट छोड़ो गधो, अभिनंदन को छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? पैर कांप रहे थे, अब इसलिए पैर टांगे कांप रही थी। और जो बात है कि जो अभी बचा रहे, तो ये इंडियन आर्मी का फर्ज है, और पूरा इंडियन ओशन इंडिया का है। और इस इंडियन ओशन में कोई अगर दादागिरी दिखाएगा, तो उसके लिए उसका बाप बैठा है इंडियन नेवी, वो उन सबका दादागिरी को नीचे से निकाल कर फेंकेगा। चलो अच्छा भी देखता था, उम्मीद देखने को मजा आया होगा। मिलूंगा आपको ऐसा अगला वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।